इस पूरे दुनिया के अंदर भक्त 5 प्रकार के होते हैं। श्रद्धावादी, तर्कवादी, परंपरावादी, विश्वासवादी और विवेकवादी। बंधुओं, आज पूरे दुनिया के हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सारे लोग श्रद्धा भी नहीं, अंधश्रद्धा। श्रद्धा तो अपने माता पिता में हो, अपने सदगुरु में हो, आए हुए अतिथि में हो, तो श्रद्धा तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अंधश्रद्धावादी हो गए। हमारा विद्वान लिखा है, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम हैं, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम हैं क्या, कौन, कहाँ, क्यों, कब, कैसे। आज सारे लोग अंधश्रद्धावादी हो गए। अंधश्रद्धावादी का परिणाम आप देख रहे हैं, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में और ईसाई में। एक आदमी पूछा हिंदू से पूछा, आपके भगवान क्या खाते हैं? तो हिंदू कहा कि हमारे भगवान अरवा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खाते हैं। तो वो कहा हिंदू के भगवान के लीवरे खराब है। ये बतासा खाता है और तुलसी के पत्ता। जो बतासा पानी देखते गल जाए वो बतासा खाता है हिंदू के भगवान। इसका पेट ठीक नहीं है, लीवर काम नहीं करता है। मुसलमान से पूछा, आपके अल्लाह क्या खाते हैं? तो कहा हमारा अल्लाह बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा सब खाता है, सब खा के पचाता है। तो कहा आपके अल्लाह का लीवर करगर है, मजबूत है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। वो अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता है। ये आपके अल्लाह का भी लीवर उतना करगर मजबूत नहीं है। ईसाई से पूछा, आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा हमारा भगवान तो गाय शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो शुगरों पचाता है और गायों पचा लेता है। बंधुओं, तमाम लोग श्रद्धावादी बने हैं। मुसलमान कितना श्रद्धावादी है उसको जरा सा देख लीजिए। साहब कबीर मुसलमानों से कहा, खोजे अल्लाह के नगारिया, जन्म के फुहरी, जन्म के फुहरी हो, जन्म के फुहरी, खोजे अल्लाह के नगारिया, जन्म के फुहरी। 5 वक्त नमाज गुजारे, राखे 30 रोजा। 5 वक्त नमाज गुजारे, राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा। घट में छाई है अंधियारिया, जन्म के फुहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया, जन्म के फुहरी।
कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। रहीम को पुकारते हैं लेकिन दिल में थोड़ा सा भी दया नहीं। कबीर साहब मुसलमानों से कहा, तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में, मुताले जो किया कुछ है उसे दिल से भुलाता जा। ऐ मौलवी, जैसे हम लोगों में हिंदू में सुमरनी माला होता है, संत लोग उसको फेरते हैं, वैसे मुसलमान में पत्थर का होता है कंठी, उसको तस्वीर कहते हैं, वो भी फेरता है। एक दिन मेरा कार्यक्रम नरकटियागंज कबीर आश्रम, धर्म स्वरूप साहब के शिष्य है अमर स्वरूप, उसी के मठ पर मैं गया। उसी जगह गोकुला स्टेशन है और मथुरा में मठ है। तो सवेर में जब गए स्टेशन गाड़ी पकड़ने, तो एक युवती महिला मुसलमानिन को देखे, सवेर में वो घूम रही थी और तस्वीर फेर रही थी माला। साहब कबीर कहे मुसलमानों से, तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, कि तस्वीर को तोड़ के फेंक दे और कुरान को पानी में डाल दे। क्यों? तुम्हारे दिल में दया नहीं है एक पैसा। तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में, मुताले जो किया कुछ है आज तक, जो भी गलती उसे दिल से भुलाता जा। तुझे है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। कहा, न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, जन जा मस्जिद न कर सिजदा, बजू का तोड़ कर कूजा, बजू का तोड़ कर कूजा, शराबे शौक पीता जा। न हो मुल्ला न बन ब्राह्मण, दुई की तर्क का झगड़ा, दुई की तर्क का झगड़ा। हुक्म ना माँ कलंदर का, हुक्म ना माँ कलंदर का, अनहलक तू सुनाता जा। सारे लोग श्रद्धा में, अंध श्रद्धा में पढ़कर भगवान के खोज में क्या नहीं किया, क्या गलती नहीं किया। हिंदू भी, साहब कबीर कहते हैं, हिंदू के दया मेहर तुर्कन के, दोनों घट से त्यागी, वह हलाल वह झटका मारे, आग दोनों घर लागी, हो संतो दोनों जने रहिया बिगाड़ी। हिंद मुसलमान उसी बकरी के बच्चा को चित करके पटक देता है और नीचे से गर्दन हलाल कर देता है, और हिंदू काली दुर्गा के सामने ऊपर से तलवार मारता है। अंतर क्या है? हिंदू ऊपर से और मुसलमान नीचे से। हत्यारा तो दोनों, चंडाल तो दोनों है, कसाई तो दोनों है। बंधुओं, आज हिंदू श्रद्धा में पढ़कर पानी की पूजा कर रहा है। ये महिला सब गंगा जमुना कमला जमंगला कृष्णा कावेरी गोदावरी ताप्ती नर्मदा नदी में स्नान करती है, उसमें टका रुपया चढ़ाती है, मिठाई चढ़ाती है, बकरी खसी चढ़ाती है, अब पानी से बेटा मांगती है, पोता मांगती है, नाती मांगती है, दामाद मांगती है, जमीन मांगती है, मकान मांगती है, दुकान और नौकरी चाकरी मांगती है। पानी भगवान है, बोलिए बोलिए, पानी भगवान है। अगर पानी भगवान है तो भगवान दयालु होता है कि निर्दयी?
भगवान कैसा होता है? दयालु। एक बार गंगा मैया अगर उफना जाए तो दयालु बनेगी कि निर्दयी? हैं? आप भेंट करने, पानी देवता से भेंट करने हरिद्वार गए, नासिक गए, उज्जैन गए, सोनपुर गए, सिमरिया गए, झमटिया गए उस देवता से भेंट करने। अब बाढ़ में वो देवता आके घर में ढुका दिया तो भाग क्यों गए? नाती पोता लेके, बकरी पठरू लेके, गाय भैंसी लेके, हरिया बर्तन लेके भाग क्यों गए? जब भगवान घर में आया, किराया बचा दिया आपका, तो कहना चाहिए ना कि आए हैं तो 2-4-6 महीना रहिए और शाम सवेरे आपका हम आरती पूजा करेंगे। भाग गए देवता को छोड़कर। ज्यों घर में आया भेंट करने कि सब नाती पोता के लेके भाग गया। बंधुओं, पानी कभी हमारा भगवान हो नहीं सकता है। पानी जड़ प्रकृति है और मैं चेतन जीवात्मा। प्रकृति में गुण होता है और पुरुष में ज्ञान होता है। प्रकृति न अपने को जानती है न दूसरे को जानती है, अब पुरुष अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। ये शरीर प्रकृति है, न अपने को जान रही है शरीर और न दूसरे को। आई बोल जो रहा है आत्मा, ये पुरुष है, ये अपने को भी जानता है, अपने को भी जानता है कि मैं कौन हूं और आपको भी जानता है कि ये कौन है। प्रकृति में गुण है, पानी में गुण है, प्यास लगा है तो पी लीजिए, प्यास मिट जाए। पानी में गुण है, खेत में पटा दीजिए, उपजा बढ़ जाएगा। पानी में गुण है, स्नान कर लीजिए, देह शीतल हो जाएगा। पानी में गुण है, कपड़ा धो लीजिए, कपड़ा चमक जाएगा, साफ हो जाएगा। पानी में गुण है, बिजली तैयार कर लीजिए, घर में पंखा चलाइए, हीटर चलाइए, बॉल जलाइए, काम कीजिए। लेकिन पानी में ज्ञान नहीं है। जिस पानी का आपने पूजा किया है उसी पानी में एक दिन दामाद डूब के मर जाएगा, उसी पानी में नाती डूब के मरेगा, उसी पानी में बेटा डूब के मर जाएगा और उसी पानी में पोता डूब के मर जाएगा, उसी पानी में धान डूब के गल जाएगा, उसी पानी में दस्तावेज और खतियान डूब के गल जाएगा और उसी पानी में लाख रुपया डूब के गल जाएगा। तब सारा मिर्गी भगवान वाला आपका उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा। पानी कैसा भगवान होता है वो सब हिसाब किताब आपका लग जाएगा। बंधुओं, पानी में ज्ञान नहीं है, पानी में ध्यान नहीं है, पानी में बुद्धि नहीं है, पानी में विवेक नहीं है, पानी में दया नहीं है, पानी में क्षमा नहीं है कि वो पानी आप पर दया कर देगा। उसमें ज्ञान नहीं है कि सोचेगा कि इस बच्चा के पिताजी हमारा पूजा किया है, इसकी माँ हमको खांसी चढ़ाई है, इसके बेटा को हम बचा लेते हैं। बचा लेगा कि डुबा देगा? बंधुओं, वहां पूजने से, पानी की पूजा करने से दुख बढ़ेगा, सुख कभी बढ़ नहीं सकता। दुख बढ़ेगा दिन पर दिन। क्यों? जिस पानी का आपने पूजा किया, अज्ञान वहां है नहीं, और उसी पानी में छठ में आपका पोता डूब के मर गया, तो मोह हो जाएगा कि जिस पानी का मैंने पूजा किया और वो पानी मेरे पोता को डुबाया, तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? सुख मिला कि दुख? ऐ प्रकृति के पूजा करने वाले, जड़ प्रकृति के पूजा करने वाले, जितना दिन पूजते रहोगे और उतना दिन दुख काटते रहोगे, सुख कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रकृति में ज्ञान है नहीं कि आपको सुख दे देगा, आप सुखी हो जाएंगे। ज्ञान तो संत महात्मा में है। एक दिन इसका पूजा आप कर दिए और एक दिन अपने दरवाजे पर लाकर के आरती उतार दिए, उसके बाद कभी मिल जाएंगे इस संत। अब कोई विपत्ति पड़ गया और सूचना केवल मिल जाए साधु को, तो आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। पैसे की भी जरूरी हो तो देगा। हमारा एक साथी था कबीरपंथी, वो घर बना रहा था पक्का के। हमको कहा साहब कहीं से हमको कुछ रुपया का इंतजाम करवाइए।
रंजीत साहब वहां गए हैं, हाया घाट, ठक्को जादव है, 3 गो चिमनी उसका चल रहा है। उससे हम 2 रुपये सैकड़ा पर 5 लाख रुपया उसको दिवा दिए, घर बना लिया। कहा साहब आप ही से उद्घाटन कराएंगे। हम की कोनो हर्जा नहीं। लेकिन उसके माँ को, इसके पत्नी को गांव के लोग इतना उल्टा समझा दिया कि बाभन से उद्घाटन कराओ, नया घर में ढोलक झाल नहीं बजता है। वो चुपचाप बाभन से उद्घाटन करा लिया, कोनो हर्जा नहीं। हमको फोन किया साहब तो भारी गलती हो गई, क्या हुआ? तो हमारी पत्नी और हमारी माँ ब्राह्मण से घर का उद्घाटन करवा दिया। हम कि ठीक है, कोई हर्जा नहीं। कुछ दिन के बाद एक पागल औरत घर बनाया, गांव के लोग भीतर भीतर जलने लगे, और एक पागल लड़की से इस पर रेप का मुकदमा करवा दिया। रेप का मुकदमा करवाया तो ये गया जेल। हमको मालूम हुआ तो मैं जेल में गया इससे भेंट करने। 2-4 किलो सेव बेदाना ले लिए और गए भेंट करने। भेंट करने गए तो गेट पर गए तो ये निकला, तो रोते हुए निकला हमको देख के। कहा कि आज कोई पंडित हमसे भेंट करने नहीं आया, आज आप आए हमसे भेंट करने। अब माँ हमारी और पत्नी क्या किया, ब्राह्मण से उद्घाटन करवा लिया, आपसे नहीं करवाया। हम उसको कहे कितना रुपया लगेगा तुमको छूटने में, उतना रुपया मैं दूंगा। बंधुओं, आज किसकी पूजा हो रही है? कौन हमारा मालिक बन रहा है? कहां से हमारा कल्याण हो जाएगा? पानी पीने की चीज है, पानी खेत में पटा के उपजा करने की चीज है, पानी से स्नान करने की चीज है, पानी से कपड़ा साफ करने की चीज है, पानी से भोजन बनाने की चीज है, पानी से बिजली तैयार करने की चीज है। पानी गोर लागने की चीज नहीं, और पानी पूजा करने की चीज नहीं। आज लोग पानी की पूजा कर रहा है, सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए। बहुत सारे लोग आग की पूजा करते हैं। आग में इतना महंगा घी, हवन, अरवा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटामसी, गुगुल, अगरबत्ती, क्या क्या जलाते हैं उस आग में। आग हमारा मालिक है, आग भगवान है। तो आग भगवान है तो वो लुत्ती लेकर छप्पर पर रख लीजिएगा, सारा मिर्गी उतार देगा भगवान आपका। अना तो वो लुत्ती लेकर टरंक में रख लीजिएगा, और वो लुत्ती जेबी में रख लीजिएगा, तो भगवान है उतार पर दया करेगा। ये संत लोग तो दया करते हैं लोगों पर, लेकिन आग क्या दया करेगा आपके ऊपर? और दूसरी बात, हम लोग भी जन्म लिए थे। प्रकृति, पूरे सृष्टि के अंदर जितने भी जीव जंतु जन्म लेते हैं, नादान अवस्था में, अबोध अवस्था में, शिशु अवस्था में, जब उसको भोजन करने का ज्ञान नहीं है, तो प्रकृति उसके लिए भोजन का व्यवस्था किया है। हम लोगों को भी प्रकृति माँ के स्तन में दूध दिया था पीने के लिए, पिए। उसी प्रकार से सारे जीव जंतु के लिए प्रकृति ने आहार भेजा। तो दूध किसके लिए है? गाय के यहाँ दूध किसके लिए? उसके बच्चा के लिए। अब भैंस के यहाँ दूध उसके बच्चा के लिए। तो आप मेहनत करते हैं, सुधा दाना खिलाते हैं, चोकर घास खिलाते हैं, तो आप भी खाइए। तो आप भी खाए तो यहाँ आत्मा में गया, अब उसके बच्चा को भी खिलाइए तो वहां भी आत्मा में चला गया। लेकिन 5 लीटर दूध में, 10 लीटर दूध में 1 लीटर घी तैयार करके और उस घी को आग में जलाया गया, ये कौन धर्म है कि कुकर्म? ये धर्म है कि कुकर्म है? और आग में से कौन गैस निकलता है? ऑक्सीजन। वो भी फायदा के लिए नहीं। कौन धर्म है ये? घी, आग में घी जलाना, अरवा चावल और जौ और तिल जलाना, और जटा मसी और गोगुल और नारियल जलाना कौन धर्म है?